कैसा हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज 6 दिसंबर फ्राइडे 2024 आज भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती है। और ये जो जयंती है हर साल बहुत ही जोश और खरोश के साथ मुंबई में मनाई जाती है। और मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया है, मुंबई एडिशन आज ही का है, 6 दिसंबर फ्राइडे 2024। मुझे एक पेपर देख के, न्यूज़पेपर देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की तस्वीर मौजूद है। जैसा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के लड़के की तस्वीर मौजूद है। जो ये 5 दिसंबर को जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ आज़ाद मैदान में महायुति का, जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ली, जो ये है सबकी तस्वीर मौजूद है सिवाय भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। जबकि वो इतने बड़े ओहदे पे फाइज थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन को इतनी भी गैरत नहीं हुई कि वो भीमराव रामजी अंबेडकर जी की तस्वीर लगाता। अब रही बात, ये देख लीजिए महायुति का जो ये प्रोग्राम हुआ मुंबई आज़ाद मैदान में 5 दिसंबर को, तो स्टेज की ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर स्टेज की देख लीजिए, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, स्टेट के गवर्नर भी मौजूद है सीपी राधाकृष्णन, बाजू में मोदी है, फडणवीस है और अजीत पवार है। ये तस्वीर है। इतना बड़ा प्रोग्राम जिसके लिए दिन के 3 बजे से सारे आज़ाद मैदान के अतराफ रिगल गेटवे ऑफ इंडिया पे जो रिगल सैनी में, वहाँ से लेके वीटी स्टेशन या अतराफ के सारे रास्ते को बंद कर दिया गया था। पार्किंग भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसके बावजूद, इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बावजूद, इन लोगों के चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो खुशी होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में नजर आए। इस तस्वीर में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं मौजूद है, लेकिन वो स्टेज पे मौजूद थे। और अदर्स सोशल मीडिया और यूट्यूब पे और जो टेलीविज़न पे मैंने उनकी तस्वीर देखा अमित शाह की, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आए। तो कहने का मकसद ये है कि जब देवेंद्र फडणवीस 3rd टाइम महाराष्ट्र स्टेट के सीएम बने, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इतने टेंशन में क्यों थे? क्या वो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र स्टेट का सीएम नहीं बनाना चाहते थे? क्या वो एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू रखना चाहते थे स्टेट के सीएम की पोस्ट पे? क्या वजह है जो नरेंद्र मोदी भी खुश नहीं था और अमित शाह भी? अगेन देख लीजिए, तस्वीर सामने है और आप लोगों ने भी देखी होंगे। बहुत सारे लोग तो गए भी होंगे आज़ाद मैदान भीड़ में इनके दीदार के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दीवाने हैं नरेंद्र मोदी के। भले इनकी फैन फॉलोइंग गिरते जा रही है और राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग इनके सामने बढ़ती जा रही है, लेकिन मुंबई आए, स्टेज पे है और इनके चेहरे पे खुशी नहीं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। और जहाँ तक सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल के मालिक है, यूट्यूबर है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को स्टेट का सीएम नहीं बनाना चाहते थे। उनकी बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो आरएसएस के मोहन भागवत के सामने मजबूर हो गए। जैसा कि सब जानते हैं कि पूरा आरएसएस का खीमा लग गया था ये महाराष्ट्र स्टेट के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के सपोर्ट में, जिसकी वजह से इन्हें इतनी अच्छी सीट्स मिली। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान ईवीएम मशीन का है, क्योंकि हम भी इलेक्शन लड़े 184 बाइकल और 180 मुंबई देवी, और हम मौजूद थे जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। शायद ये आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं बता दूं कि 184 में जो रिचर्डसन क्रोडास कंपनी लिमिटेड है, सर जीजे रोड बाइकला वेस्ट मुंबई नंबर 8 में, तो जिस टाइम हम सुबह 8 बजे गए, जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, पहले तो बैलेट पेपर को लिया जाता है, लेकिन ये जान के बड़ी हैरानी हुई, तकरीबन 7:45 से लेके 8:30 तक वहाँ लाइट ही नहीं थी। इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है 184 बाइकल्ला विधानसभा से, और अन करीब 1.25 घंटा लाइट नहीं थी। तो इसी
लाइट ऑफ में पूरा गेम हो गया। और भले ही मनोज जामशेदकर जीत गए, 80,000 वोट लेकर आए, यामी यशवंत यादव जो सिटिंग एमएलए थी वो हार गई, 48,000 कुछ वोट लाए, फैयाज अहमद ने 5,000 के करीब वोट लाए। लेकिन उसके बाद जितने भी मजीद 8 कैंडिडेट हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसमें रीजनल पार्टी भी थी, इंडिपेंडेंट भी थे, लेकिन वो मशीन को ऐसा सेटअप किया गया है कि उसने मनोज भाई को भी दे दी, यामिनी भाभी को भी दे दी, थोड़ा बहुत फैयाज अहमद को भी दे दी, लेकिन रिमेनिंग 8 को तो उसने दी ही नहीं। हमने इतनी मेहनत की, हमें पूरी उम्मीद थी कि 5 से 7,500 हमको वोट आना चाहिए, लेकिन हुआ हमारे 270 में हमने अपनी हिम्मत हार गए, मशीन के सामने हम हार गए। तो हो रही थी बात महायुति का, जो कल इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, लाखों रुपया फूका गया, तो उसमें हुआ क्या, ना मोदी खुश ना अमित शाह खुश। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली से जो 5 साल की हुकूमत चलेंगी महाराष्ट्र स्टेट में, फडणवीस के बैनर तले, जो कि वो सीएम है, होम मिनिस्टर भी उनके पास है, ना जाने कितने पोर्टफोलियो उनके पास रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली उन्हें चैन से काम करने नहीं देगी। फंडिंग जो आता है दिल्ली से आता है। अगर हम जीएसटी भरते हैं तो 9% जीएसटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को और 9% मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन पूरा 18% जो जीएसटी पहले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद वो 9% देती है। तो भले ही बीजेपी की हुकूमत बन चुकी है, महाराष्ट्र स्टेट में भी सपोर्ट ऑफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की मदद से, लेकिन सेंटर मोदी शाह फडणवीस को पुरसुकून तरीके से 5 साल अपनी हुकूमत चलाने नहीं देंगे। ये तस्वीर तो यही बता रही, बाकी आने वाला वक्त बताएंगा। लेकिन अभी जो 5 साल है देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के रहने वाले हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी उनसे इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज है। खुदा हाफिज़।